देश को तिलहन दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में दिए जरूरी दिशा निर्देश। सहकारी समितियों के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल। 100 करोड़ रुपए टर्नओवर और डिपॉजिट वाली समितियों को मिलेगी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस पोर्टल पर ऑर्डर देने की सहूलियत। प्रधानमंत्री मोदी ने 900 करोड़ रुपए की लागत से तैयार पानीपत में नवनिर्मित 2G एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को किया समर्पित। सालाना 63,000 गाड़ियों के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड से होगा बचाव। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आप किसान भाइयों के लिए जरूरी खबरों के साथ साथ खेती के सिकंदर में शानदार कहानी के अलावा बीते हफ्ते जरूरी सामानों के भाव भी हम आपको बताएंगे और साथ ही होगी किसानों के काम की NCDX पाठशाला। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर बीते सप्ताह की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया। रिपोर्ट के मुताबिक ये प्लांट 900 करोड़ रुपए की लागत से बना है। स्वदेशी तकनीक के आधार पर यह परियोजना सालाना लगभग 2 लाख टन चावल के भूसे का उपयोग कर सालाना लगभग 3 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पन्न करेगी। इससे किसानों को पराली के बेहतर इस्तेमाल में मदद मिलेगी और उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा हरित रोजगार का सेक्टर भी मजबूत होगा। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार शॉर्टकट माध्यम से नहीं बल्कि समस्याओं के स्थायी समाधान में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 23 राज्यों के मुख्यमंत्री, 3 केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, G20, स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्रियान्वयन के साथ ही देश को तिलहन दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने और शहरी प्रशासन के मामले पर विचार विमर्श हुआ। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से फसलों के विविधीकरण पर खास ध्यान देने को कहा। सहकारी समितियां सितंबर से सरकारी ई मार्केट प्लेस पोर्टल की मदद से अपने सामानों का निर्यात कर सकेंगी। केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने इस पोर्टल का उद्घाटन करते हुए कहा कि इसके पहले चरण में 100 करोड़ रुपए के कारोबार या जमा वाली सहकारी समितियां सरकार के ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर ऑर्डर दे सकेंगी। अब तक ऐसी 589 सहकारी समितियों की पहचान की गई है। इनमें 300 सहकारी समितियां पहले से ही शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत किसानों को खेती बाड़ी की 5 विधियां समझाई जाएंगी। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक यह योजना किसानों के लिए संजीवनी के रूप में काम करेगी। दरअसल गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग कर उपज बढ़ाने के लिए गन्ना विभाग ने पंचामृत नाम से एक नई योजना शुरू की है। इस योजना में ट्रेंच, पेड़ी प्रबंधन, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और सह फसल जैसी गन्ना बुआई की आधुनिक विधियां शामिल हैं। पंजाब में कपास की खेती करने वाले किसानों को इस साल भी राहत नहीं है। 8 साल में यह तीसरा सीजन है जब पंजाब में कपास की फसल पर कीटों का प्रकोप देखा जा रहा है। फसल पर कीटों का हमला बढ़ने लगा है। इसका असर दूसरी फसलों पर न हो, इसके लिए किसान अब खेत में खड़ी कपास की फसल को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे चालू सीजन में 25,000 एकड़ जमीन में कपास की खेती पर असर पड़ा है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खेती के सिकंदर में आज आपको लेकर चलेंगे गुजरात, जहाँ कोरोना महामारी के बीचों बीच तैयार हुए एक किसान उत्पादक संगठन ने कई ऐसे काम किए हैं जो देश के किसी भी हिस्से के किसानों के लिए उदाहरण बन सकते हैं।
खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में, और अब वक्त है हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। छोटे और सीमांत किसानों के फायदे के लिए किसान उत्पादक संगठनों का कोई विकल्प नहीं है। एफपीओ के माध्यम से किसान वो तमाम उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर उनके लिए आवश्यक हैं। खेती के सिकंदर में आज हम आपको लेकर चलते हैं गुजरात के पाटन जिला स्थित सांतलपुर, जहां लगभग 1400 से अधिक किसान चोराड़ किसान उत्पादक संगठन बनाकर न सिर्फ उम्दा खेती कर रहे हैं, बल्कि अपने फसलों की मार्केटिंग भी खुद से कर रहे हैं। बर्फ की तरह सफेद दिख रहा नमक का ये मैदान उत्तर गुजरात में पाटन जिले का हिस्सा है, जो उत्तर में पाकिस्तान के साथ लगी सरहद तक फैला हुआ है। यहाँ हर साल गर्मियों में मानसून की बारिश होने पर रन में बाढ़ आ जाती है और ये झिलमिलाता समुद्र बन जाता है। करीब 2 दशक पहले तक सांतलपुर तहसील के किसान नमक वाली मिट्टी की समस्याओं से जूझते रहते थे, लेकिन कुछ ही दिनों पहले नर्मदा नदी से निकलने वाली नहर की बदौलत इस इलाके के खेतों में भी फसलें लहलहाने लगी हैं। फसलों के साथ जब यहाँ के किसानों को उनकी मार्केटिंग की आवश्यकता पड़ी, तब उन्होंने अकेले अकेले पारंपरिक तरीके से अपनी फसलें बेचने के बजाय एक एफपीओ बनाने का फैसला किया। इसमें उन्हें इलाके में पहले से काम कर रहे एक अन्य सफल एफपीओ बनास से भी काफी मदद मिली। इस इलाके में बनास फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है जो काम कर रही थी। जो हमारा 2-3 गांव के किसान थे, वो लोग उनका प्रोड्यूस उनको सेल कर रहे थे। तो हमारे यहाँ के जो लोकल किसान थे, उन्होंने बनास के बोर्ड के साथ एक मीटिंग किया और उनको बताया कि भाई आप जैसे वहाँ अपने इलाके में काम कर रहे हो, वैसे ही हमारे इलाके में भी काम कीजिए, क्योंकि हम लोगों के पास भी यहाँ उतना ही जीरा और कैस्टर होता है जितना आपके पास होता है। तो फिर बोर्ड ने वहाँ बात किया, तो नाबार्ड और रिलायंस फाउंडेशन ने मिलके एक प्रोजेक्ट बनाया और वो प्रोजेक्ट बनास को दिया कि भाई बनास आप 2 एफपीओ को प्रमोट कीजिए। उसमें से बनास ने चोराड़ एफपीओ को प्रमोट किया है। इसका रजिस्ट्रेशन 2020 में हुआ है, अक्टूबर में। चोराड़ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के दायरे में सांतलपुर तहसील के करीब 22 गांव शामिल हैं और यहाँ के ज्यादातर किसान समाज के पिछड़े और अति पिछड़े तबके से आते हैं। फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के अस्तित्व में आने से पहले इन किसानों के सामने समस्याओं का अंबार खड़ा था। किसान अक्सर सोचकर रुक जाते थे कि आखिर शुरुआत करें तो कहां से करें, लेकिन स्थानीय किसानों ने चोराड़ एफपीसी की बदौलत सही दिशा में कदम उठाकर जल्द ही फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने से लेकर उन्हें बेचने तक में कामयाबी हासिल कर ली। हम यहाँ खेडूत के पास जाते हैं। पहले तो हमने सारे गाँव में घूम घूम के सब्जियाँ बनवाए कि इसमें ये कंपनी में सब्जियाँ बन जाओ तो आपको इतना मुनाफा होगा, आप बाज़ार में जाओगे तो आपको कम दाम मिलेगा,
या हमारी कंपनी में जुड़ोगे, तो आप लोगों के साथ मीटिंग की और सब लोगों को इसमें जोड़ा और बाद में खेत में जाके उसकी पैदाइशी है वह खेत में जाके ही हम खरीद लेते हैं और उसका पैसा है वो डायरेक्ट उसके खाते में जमा करवा देते हैं। चोराट के किसानों को ये सफलता रातों रात नहीं मिली, बल्कि एफपीसी के हर एक सदस्य किसान ने अपनी मेहनत और भरोसे का योगदान दिया है। एक वक्त था जब मौसम से लेकर मिट्टी तक किसानों के लिए बाधा उत्पन्न कर रही थी। अब पाटन जिला स्थित सांतलपुर ब्लॉक के कुछ किसान न सिर्फ संगठन बनाकर एक दूसरे का जीवन बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। चोराट प्रोड्यूसर कंपनी है, उससे किसान को बहुत फायदा होता है। पहले हम लोग यहाँ के जो फसलें थी वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर राधनपुर यार्ड में बेचने के लिए जाते थे। वहाँ पर जो भाव मिलता है वो अभी घर पे ही मिलते हैं 10-20 रुपये उससे ज़्यादा, और एक किराया बच जाता है और 1 क्विंटल पे 100-200 रुपये का मुनाफा होता है ज़्यादा। और ये सभी बियारण जो है वो सब भी घर पर ही मिल जाता है। पहले हमको वो राधनपुर ले जाना पड़ा, उससे सस्ता मिलता है और सही मिलता है और सही दाम पे मिलता है। इसलिए बहुत किसान के लिए बहुत ही फायदेमंद है कंपनी। चोराट किसान उत्पादक संगठन से यहाँ के किसानों को खेती के आधुनिक तरीके तो समझ में आए ही, साथ ही उन्हें कई दूसरे तरह के फायदे भी हो रहे हैं। पाटन के इस इलाके की सबसे अच्छी खासियत है कि यहाँ पैदा होने वाला जीरा सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है। इसलिए यहाँ के किसानों ने अब जीरे का अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया है, जिससे उनकी आमदनी और बढ़ गई है। तब हमने 2020 में कंपनी बनाई तो 20-21 का हमारा टर्नओवर था 24 लाख का, और 21-22 का टर्नओवर था 1,37 लाख का, और अब हमारा प्लान ये है कि 22-23 में हम 2.5 करोड़ के तकरीबन पहुंचाना चाहते हैं। वैसे तो जीरा, सौंफ, ग्वार, सरसों, अरंडी यहाँ की मुख्य फसलें हैं, लेकिन यहाँ की मिट्टी और जलवायु जीरा की खेती के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल है। चोराट प्रोड्यूसर कंपनी के सभी सदस्य स्वयं किसान हैं, इसलिए यहाँ के किसान उत्पादक संगठन छोटे किसानों को शुरू से अंत तक सहयोग और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। चोराट फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के स्टोर इंचार्ज जयदीप सिंह मंडी.com को बताते हैं कि जब से यहाँ एफपीसी का गठन हुआ है, तब से सीमांत और छोटे किसानों को खाद और बीज जैसी चीजों की कमी का सामना नहीं करना पड़ा है। इधर सीड्स में सब अच्छे ब्रांड, सबसे अच्छे ब्रांड के सीड्स, फर्टिलाइजर्स, वो भी फर्टिलाइजर्स में भी सबसे अच्छी वाली कंपनी इफको के मिलते हैं, और पेस्टिसाइड में भी सब अच्छे कंपनी में से हम चुन के लाते हैं इधर, और बाजार से कम दाम में बेचते हैं। चोराट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड किसानों को ग्राउंड लेवल से मार्केट तक उनके साथ चलती है और हेल्प करती है। उनका जब सोइंग टाइम होता है उसी टाइम से कंपनी के साथ किसान जो जुड़े हैं वो हेल्प लेते हैं, यानी इनपुट हो गया, खाद, दवा, बियारण वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो उनको अच्छी क्वालिटी का सीड वगैरह सब उनको घर बैठे ही मिल जाता है। तो ये शुरुआती दौर में उनका हेल्प हो गया। देश के अलग अलग भागों की तरह यहाँ के किसानों की भी मुश्किलें कम नहीं थी। चोराट के किसानों को एक ओर जहाँ जमीन के खारापन की समस्याओं से जूझना पड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय ऊंझा अनाज मंडी के ट्रेडर्स की मनमानी से हमेशा 2-4 होना पड़ता था। किसान जीतोड़ मेहनत कर अपने उत्पादन को बढ़ा तो लेते थे, पर मंडी पहुंचकर उन्हें हमेशा की तरह फिर से निराश होना पड़ता था। हालांकि अब चोराट एफपीसी के वजूद में आने के बाद किसानों के दिन बहुरने लगे हैं। शुरुआती दौर में हम लोगों ने NCDX के ट्रेनिंग प्राप्त की कि भी कैसे ट्रेडिंग करते हैं, कैसे माल डिपॉजिट होता है, उसका क्वालिटी कैसे मेंटेन करता है, वो सब हमने सीखा। और NCDX के एग्जीक्यूटिव ने आके पूरा हम लोगों को समझाया। फार्मरों को भी इसके साथ कैसे जुड़े, उसके लिए हम लोगों ने सब अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, गांव-गांव गए, उनका रजिस्ट्रेशन करवाया। और ऑनलाइन मार्केट क्या है, जैसे कि अभी जो भी मार्केट चल रहे हैं वो पूरे ऑनलाइन ट्रेडिंग ही होते हैं। तो फार्मर को वायदा बाजार से कैसे जुड़े, उनको पूरा समझाया।
और वायदा बाजार तक उनको लेके आए। शुरुआत में हम लोग क्या करते थे कि जो NCDX का क्वालिटी पैरामीटर है उस हिसाब से हम ग्राउंड लेवल से ही माल तैयार करवाते थे। एग्जाम्पल के तौर पे हम कैस्टर लेते हैं, तो कैस्टर में जो भी NCDX ने क्वालिटी पैरामीटर सेट किए हैं उस हिसाब से हम गांव से ही पैकिंग वगैरह करवाते हैं, उनका क्लीनिंग ग्रेडिंग वगैरह सब कुछ। हमारा जो गाड़ी वहाँ जाता है तो हम लोगों को उतना कॉन्फिडेंस रहता है कि भी ये माल हमारा रिजेक्ट नहीं होगा। सरकारी खरीद से लेकर मंडियों में आढ़तियों से संपर्क कर अपने किसानों को उपज बेचने की सलाह देने के अलावा जब चोराट FPC को एग्रो कमोडिटी में वायदा बाजार के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे भी आजमाने का फैसला किया। चोराट फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी बाकायदा NCDX के प्लेटफॉर्म पर चलने वाली वायदा कीमतों पर नजर रखती है और उसी आधार पर सदस्य किसानों को खरीद बिक्री करने की सलाह भी देती है। NCDX में हम लोगों को ये एक बेनिफिट रहता है कि जो क्वालिटी पैरामीटर उन्होंने सिखाए हैं वो हम यहाँ से ही लेके जाते हैं, तो हमको कोई डर नहीं रहता है कि भी ये हमारा गाड़ी रिजेक्ट होगा, वहाँ से रिटर्न आएगा, ये वगैरह सब कुछ। ठीक है, हम लोग जब भी ट्रेडिंग लेते हैं तो फार्मर के साथ पहले बात करते हैं, तो उनको क्या रेट में देना है, तो फार्मर बताता है कि भाई हम लोगों को ये रेट में मेरा माल सेल करना है। तो हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, हम सब पूरा वायदा बाजार देखते हैं कि भाई आज क्या रेट चल रहा है। तो फार्मर को हम बताते हैं कि भाई आज ये रेट चल रहा है, ठीक है, तो अगर आपको ये रेट चूज पसंद आता है तो आप सेल कर सकते हैं। तो फार्मर हाँ भर देता है, तो उसी टाइम हम लोग वायदा बाजार में कंपनी के नाम से सौदा लिखवाते हैं कि भाई इस रेट में हमारा इतना टन माल लिखिए आप। फिर हम यहाँ से माल पूरा पैकिंग करके वेयर हाउस में बुक कर देते हैं, वेयर हाउस में डिपॉजिट हो जाता है, फिर हम 18 या 20 तारीख को उसका डिलीवरी देते हैं। NCDX का एक अच्छे प्लेटफॉर्म के हिसाब से हम देखें तो जो यहाँ थोड़े बड़े किसान हैं, ऐसे तो बड़े नहीं हैं पर फिर भी 2-3 भाई मिलके अगर माल इकट्ठा करते हैं 5 टन 10 टन, तो उनको हम लोग हमारी कंपनी के थ्रू NCDX का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि भी उनको जब भी माल निकलता है उस टाइम पे ही पैक करके गोडाउन में वेयर हाउस में डिपॉजिट कर दे, उनको जब चाहे तब वो सेल कर सकते हैं। चोराट किसान उत्पाद संगठन किसानों को खेती के लिए हर संभव मदद दे रहा है। किसानों की उपज खरीदने और उन्हें सही समय पर मंडियों में बेचने की सलाह के अलावा चोराट FPC अपने किसानों के लिए समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाता है। अब यहाँ के किसानों को वायदा बाजार में सीधे माल बेचने से उनका मुनाफा बेहतर हुआ है, वहीं NCDX पर हेजिंग के जरिए वो सीधी कमाई के अलावा कई तरह की छूट का लाभ भी उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मंडी.com। वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद NCDX पाठशाला में किसानों के काम की बात। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खेती की उन्नत तकनीकें हो या हो बात पैदावार की, पशुपालन में आ रही हो कोई परेशानी या बात हो पशुओं के स्वास्थ्य की, हम बताएंगे हर पहलू की सटीक जानकारी, साथ ही मिलवाएंगे कामयाबी के महारथियों से। आपके अपने कार्यक्रम गांव किसान में सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मंडी.com में। और अब वक्त है NCDX पाठशाला का, जहां आज हम आपको जैविक खेती के लिए जरूरी इनपुट को स्वयं तैयार करने के तौर तरीके बताने जा रहे हैं।
नमस्कार किसान मित्रों, आज हम भारत में पारंपरिक कृषि पद्धति में जो कुछ भी जैविक खाद बनाई जाती है उसकी जानकारी लेंगे। सबसे पहले है कि गाय के गोमूत्र और गोबर से जो कुछ बहुत सारे खाद बनाए जाते हैं, उनमें से चंद निविष्टाओं की आज हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम गाय का गोबर का स्लरी यूज़ करेंगे। ये स्लरी गाय का जो ताज़ा गोबर होता है उसमें नाइट्रोजन बहुत ढेर सारे प्रमाण से होता है। इसका हमें अपना खेती के लिए उपयोग करना है। उसके लिए 200 लीटर पानी में 50 किलो गाय का गोबर है, एक दिन या 12 घंटे के लिए आपको भिगो के रखना है। उसमें से गाय के गोबर में जो मीथेन गैस होती है वो निकल जाती है 12 घंटे के बाद में, और जो स्लरी है वो स्लरी में से जो नाइट्रोजन है वो अपना फसल को, पौधों को बहुत भारी मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। शुरुआती के फसल में शुरुआती के लिए जो कुछ भी नाइट्रोजन की आवश्यकता है वो सब ये स्लरी से पूरी की जा सकती है। उसके बाद में जीवामृत घोल एक और चीज़ है जिसका बहुत ज़्यादातर किसान ऑर्गेनिक खेती में या जैविक खेती में इस्तेमाल करते हैं। ये जीवामृत खाद बनाने के लिए 20 किलो गाय का गोबर, ताज़ा गोबर, 10 लीटर गाय का गोमूत्र, 1 किलो गुड़ और आधा किलो चने का आटा, ये चीज़ें ज़रूरी होती है। ये सब चीज़ें मिलाकर 200 लीटर पानी में आपको 7 दिन के लिए फर्मेंटेशन रखना है और दिन में 2 बार इसे क्लॉकवाइज घुमाना है। ये घुमाने के बाद में 7 दिन के बाद अपना जीवामृत घोल तैयार हो जाता है। ये जीवामृत घोल आप स्प्रेइंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो या फिर आपके वाटर इरिगेशन में 200 लीटर 1 एकड़ के लिए छोड़ सकते हैं। उसके बाद में है कंपोस्ट खाद है। ये कंपोस्ट खाद में अपने खेत में जो कुछ भी पेड़ के पत्ते होते हैं या सब डीकम्पोस्टिंग होने वाला जो कुछ भी मैटर में घर में अपनी हरी सब्जियां होती है, सब्जियों के जो छोटे छोटे बचते हैं वो भी हम कंपोस्ट खाद में यूज़ कर सकते हैं। ये कंपोस्ट खाद बनाने के लिए आपको पेड़ के नीचे या फिर जहाँ कहाँ भी सनलाइट कम हो, वो जगह पर आप कंपोस्ट खाद बनाने चाहिए। कंपोस्ट खाद बनाने के लिए इतना सब मटेरियल लगता है। इससे आप ये सब डिकम्पोस्टिंग करके आप अपने खेत में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में घन जीवामृत एक सोल्यूशन है। ये घन जीवामृत जहाँ पर लिक्विड फर्टिलाइजर हम यूज़ नहीं कर सकते, जीवामृत यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे हम बनाना है। घन जीवामृत बनाने के लिए हमें 100 किलो गाय का सूखा हुआ गोबर चाहिए। वो 100 किलो गोबर के ऊपर हमें 20 लीटर जो जीवामृत पहले हमने जैसे देखा वो 20 लीटर जीवामृत उसके ऊपर डालना है और वो सब इकट्ठा घोल के उसको ढक के रखना है। 72 घंटों के बाद में ये सब जो जीवामृत के में जो बैक्टीरिया है वो सब सुप्तावस्था में जाकर घन जीवामृत में सेट हो जाते हैं। वो हम अपने खेत के लिए 400 किलो घन जीवामृत हमें ड्राई तरीके से हम सॉलिड मैन्योर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में एक और तरीका है, जिस किसानों के पास गाय का गोबर या गोमूत्र नहीं है वो किसान ये फार्मूला अपना सकते हैं। आप देखते हैं भारत के प्राकृतिक वर्षावनों में जो कुछ भी मिट्टी होती है वो मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है और सशक्त मिट्टी होती है। वो उसका जब हम नेचर का साइकिल देखें, जो कुछ भी पेड़ पौधे के पत्ते गिरते हैं वो वही ज़मीन में डिकम्पोस्टिंग होता है और डिकम्पोस्टिंग होने के बाद में उसकी ज़मीन बहुत उपजाऊ होती है। इसके लिए हमें क्या करना है कि अपने खेत में जो कुछ भी एकदल धान है, द्विदल धान है, वो सब इकट्ठा करके, जैसे कि ताग हो, ढेंचा हो, तिल हो, ज्वारी है, बाजरी है, ये सब इकट्ठा करके अपने खेत में बोना है उसे। और बोने के बाद में 1.5 महीना या फिर फ्लावरिंग का स्टेज जब आता है, जो उस पौधों को फूल आ जाएंगे, उसके बाद में उसको सीधा ज़मीन में गाड़ देना है। ज़मीन में गाड़ने के बाद वो कुछ भी फसल में जो कुछ भी रस है, तीखा रस हो, हरा रस हो, खट्टा रस हो, मीठा रस हो, जो छड़ रस आयुर्वेद में बताए, वो सब ज़मीन में मिलते हैं और ज़मीन में मिलने के बाद अपनी ज़मीन उपजाऊ होती है और ज़मीन सशक्त हो जाती है। इसमें साल भर का अपना खाद का काम ये एरोग्रीन खाद से कंप्लीट हो जाता है। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी लेकर और दूसरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए डीडी किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।